दोस्तों, अगर आपके पास भी पड़े हैं इस तरह के शॉपिंग बैग जो कि हम शॉपिंग करने के बाद में काफ़ी इकट्ठे कर लेते हैं, तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके सामने एक ऐसा वीडियो जिससे आप इन शॉपिंग बैग को काम में भी ले सकते हैं और सालों साल आपका ये आइटम चलता रहेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि मैं 3 तरीके से इन आइटम को बनाने का आपको वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको कभी ना तो कोई चेन लगाने की जरूरत होती है, न ही आपको कोई अस्तर लगाने की जरूरत है, और आप पुराने कपड़े के साथ भी आप इसे बना सकते हैं। आप चाहे तो नए कपड़े के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन शॉपिंग बैग को काम में लेने का बहुत ही सुंदर सा आइडिया। दोस्तों, आपके पास में भी इस तरह के शॉपिंग बैग ज़रूर से पड़े होंगे। तो सबसे पहले जो प्लास्टिक वाले शॉपिंग बैग है ना, उससे मैं बनाऊंगी बहुत ही बढ़िया सा आइटम पुराने कपड़े के साथ में। और बाकी के जो कपड़े के शॉपिंग बैग है, इससे मैं एक एक करके आइटम बनाऊंगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक रुकिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ये साड़ी का एक टुकड़ा, और आप चाहे तो कोई दुपट्टे का टुकड़ा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे साड़ी के टुकड़े को इस तरह से डबल करके और काट लिया है, और स्क्रीन पे मैं इसका जो नाप है वो दे दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे डबल करके कपड़ा काटा साड़ी का, उसके बाद ये शॉपिंग बैग ले लिए। तो जो प्लास्टिक वाला शॉपिंग बैग है ना, वही मैंने इसके अंदर स्टिच कर दिया है। ये इसकी लंबाई चौड़ाई है वो स्क्रीन पे आ जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं इसको नाप के आपको बता देती हूँ अच्छी तरह से, और उसके बाद में आप इसे ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही बढ़िया सा आइटम बन जाता है, सालों साल चलता है, ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको इस जगह से जहाँ से कॉर्नर है शुरू होता है ना, वहाँ से इसे एक साइड से कट करना है। तो मैं यहाँ पे 7 इंच से इसे कट कर लूँगी, और उसके बाद इसके दोनों तरफ स्टिच कर दूँगी। तो पहले आप चाहे तो नाप लगा के पहले स्टिच भी कर सकते हैं, और पहले काट भी सकते हैं। अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा जिस तरह से आपको ठीक लगे। अब मैंने यहाँ पे जो छोटा वाला पार्ट काटा था, उसको इस तरह से एक बार मोड़ के टाका लगा देंगे, और इसके जो ऊपर की साइड है वहाँ पे हमें इसको मोड़ के टाका लगाना है। तो आप चाहे तो इसके अंदर अस्तर भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर अस्तर बिल्कुल नहीं लगाया है, सीधा सिंपल तरीके से ही बनाया है। अब 6 इंच के ऊपर हमें निशान लगाना है, और उसके बाद इसकी किनारे मोड़ के इसके ऊपर भी स्टिच कर देना है। ये देखिए, ये इस तरह से इसको मोड़ के और स्टिच कर देंगे। हल्का सा तिरछा सा रहेगा, पर कोई बात नहीं, हमारा जो आइटम बनने वाला है ना, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका आइटम बहुत बढ़िया बनेगा। तो मैंने तीनों साइड में इसके टाका लगा दिया है, और दूसरे साइड में जो छोटा कपड़ा था उसके ऊपर भी टाका लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे टाका नहीं लगा हुआ है ना, वहाँ पे एक प्लास्टिक हमें लगा देना है, जिससे कि इसके अंदर जो भी हम आइटम रखेंगे ना, वो आर पार दिखेगा और हमें पता चल जाएगा कि हमने इसके अंदर क्या रखा है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर पहले ये जो बड़ा पार्ट है वो स्टिच कर दूँगी, और उसके बाद छोटा वाला पार्ट स्टिच करूँगी। ये देखिए, बड़ा वाला पार्ट पहले स्टिच करके इसके ऊपर जो मेन टाका होता है ना, वो लगा देंगे, जिससे कि बार बार मुड़ेगा नहीं, और फिनिशिंग आएगी तो देखने में भी सुंदर लगे। देखिए, ऊपर मैंने टाका लगा दिया, ऊपर की साइड भी। और ये जो हमारे पास छोटा कपड़ा है उसे भी हम इसी तरह से जोड़ देंगे, पर मैं इससे पहले इसके ऊपर मतलब कि नाप लगा दूंगी। 6 इंच के आसपास में रखूँगी बीच में, और ये हमारा जो प्लास्टिक एक्स्ट्रा है ना, वो कट कर लूँगी। तो पहले कट कर लूँगी, और उसके बाद में आप चाहे तो पहले कट कर सकते हैं, पहले स्टिच कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो इसके ऊपर भी मैंने फिर से टाका लगा दिया है, और ये हमारा एक मेन कपड़ा बन गया है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा पलटना है और 2 टाके और लगाने हैं। तो ये देखिए, जहाँ पे 6 इंच पे मैंने निशान लगा के इसके किनारे मोड़ी थी ना, वहाँ से इसको मोड़ के और इसके ऊपर 2 लंबे टाके लगाने हैं, और हमारा बहुत ही बढ़िया सा साड़ी रखने का एक किट बन के तैयार हो जाता है। और देखिए, सिर्फ पुरानी साड़ी ही ली है मैंने, और आप चाहे तो कोई सुंदर सा कपड़ा भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, और साड़ी से ही बना रहे हैं ना, तो आप 5-6 एक ही जैसे बना के रेडी कर सकते हैं। तो इसमें आप बड़े बड़े जो सलवार सूट होते हैं हमारे महंगे वाले, वो भी रख सकते हैं। आप चाहे तो साड़ियाँ रख सकते हैं, और आप चाहे तो इसके ऊपर बटन वगैरह कुछ लगा सकते हैं, वेलक्रो टेप भी लगा सकते हैं। मैंने कुछ नहीं लगाया, सीधा सिंपल तरीके से बनाया है, ताकि आपको भी ज़्यादा परेशानी नहीं हो। साड़ी डाल के देखिए, बहुत ही सुंदर लगती है। दूसरा आइटम बनाने के लिए मैंने जो कपड़े वाला शॉपिंग बैग होता है ना, वो वाला ले लिया है, और सबसे पहले इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस वाले जो आइटम के अंदर भी मैंने कोई अस्तर वगैरह नहीं लगाया, बस अलग अलग तरीके से आपको काम में लेने को इसे मतलब तरीके बताए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लाउज पीस ले लिया, जो साड़ी के अंदर निकलता है ना, पॉलिस्टर वाला ब्लाउज पीस, वही ले लिया है। उसके ऊपर ये शॉपिंग बैग बिछा दिया है, और जो इनके नाप मैंने लिए हैं वो स्क्रीन पे मैंने
बराबर देती जा रही हूँ दोस्तों, आप ज़रूर देखिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद चारों तरफ मैंने इस जो शॉपिंग बैग है वो कपड़े के ऊपर रख के और टाका लगा दिया है। अब बीच में मुझे यहाँ पे इसके ऊपर एक कट लगाना है, तो पहले मैं निशान लगा लेती हूँ। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कैसा भी कट लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे चौकोर ही कट लगा दिया है, मतलब कि इसकी लंबाई चौड़ाई जो है ना वो बराबर रख के ही कट लगाया है। अब इसको पहले काट लेंगे बीच में से, ये देखिए इस तरह से। अलग अलग तरह के जब हम आइटम बनाते रहते हैं ना दोस्तों, तो हमारी काफ़ी तारीफ़ भी होती है और घर वालों को भी बहुत पसंद आता है जब हम दोपहर में काम करते रहते हैं। और जब हम इस तरह की पुरानी चीज़ों को जब काम में लेते हैं ना, तो घर वाले और ज़्यादा मतलब खुश हो जाते हैं कि हमारी बहू या बेटी जो भी है काफ़ी मेहनती है। तो यहाँ पे जो मैंने ये प्लास्टिक लिया था वो प्लास्टिक मेरी साड़ी का ही है। साड़ी तो मैंने काम में ले ली थी और प्लास्टिक एकदम सुंदर सा था, तो डबल प्लास्टिक को भी मैंने कट करके इसके अंदर डाल दिया है, शॉपिंग बैग और ब्लाउज पीस के अंदर। उसके बाद इसके ऊपर एक टाका लगा दिया है। अब मैंने ले ली है साड़ी की ही एक पुरानी सी लैस और इस लैस को हमें इसके ऊपर स्टिच करना है। तो ये क्योंकि मेरी जो लैस है ना इसके ऊपर कांच लगे हुए हैं और मुझे यही लैस लगानी है, क्योंकि इसका जो कॉम्बो है पिंक के साथ में क्रीम कलर का वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो मैंने इसे 4 पीस कर लिए। उसके बाद हाथों से ही स्टिच करूँगी, क्योंकि इससे मशीन से टाका नहीं आएगा, इसलिए इसे हाथों से ही मुझे स्टिच करना पड़ेगा। अगर आपके पास कांच की लेस नहीं है तो आप जो मतलब नॉर्मल लेस लेते हैं ना जिससे टाका आ सकता है मशीन से, तो उससे तो और ही जल्दी काम हो जाएगा आपका। मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था, तकरीबन आधा घंटा लग गया था इस वाले आइटम को बनाने में। तो मैं यहाँ पे पहले इसके एक साइड में टाका लगा दूँगी पूरा, उसके बाद में इसके बाहर की तरफ टाका लगाऊँगी लेस के। ये देखिए अंदर की साइड पूरा टाका लगा दिया मैंने और उसके बाद में ये जो बाहर की साइड है उस पर भी मैं इसी तरह से टाका लगा दूँगी। तो ये पहले पूरा टाका लगा देते हैं। दोस्तों मैं अपने चैनल पर पुराने कपड़ों को काम में लेने के कई तरह के आइटम आपसे शेयर करती रहती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आपको मैं जो पुराने कपड़ों से आइटम बनाती हूँ आपको पसंद भी आते होंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोनों तरफ टाके लगा दिए हैं और इसी तरह से मैं एक और पीस तैयार कर लूँगी। इसके अंदर अपने हिसाब से देखिए मैंने थोड़ा लंबे वाला मतलब कि कपड़ा काट के और लैस लगा दी है। ये दोनों मेन जो टुकड़े हैं ना वो मैंने काट लिए हैं और बना भी लिए हैं। उसके बाद में मैंने ये पॉलिस्टर वाले जो ब्लाउज पीस होते हैं जिन्हें कोई नहीं सिलाता है, बरसों बरस हमारी अलमारियों में बक्सों में पड़े रहते हैं, उसे ही मैं काम में लेने के लिए इस तरह से पहले बिछा दूंगी एक ब्लाउज पीस। उसके ऊपर ये कपड़ा मैं मेन जो कपड़ा है हमारा वो रख के और इसके ऊपर काट लूँगी। अब हमें इसके अंदर की साइड में टाका लगाना है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिएगा साड़ी का कपड़ा चाहे तो, ताकि इसके ऊपर क्या कि जो मतलब कि इसके धागे जो निकलते हैं ना वो नहीं निकलेंगे। पहले आप उसको स्टिच कर दीजिएगा, उसके बाद में इसके ऊपर जोड़ दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैं जोड़ दूँगी। ये इस तरह से पूरा का पूरा सलंग टाका लगा दूंगी। आप चाहे तो अंदर का टाका भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो बाहर का टाका भी लगा सकते हैं। मैंने बाहर का टाका लगाया ताकि इसे सीधा करने का कोई झंझट नहीं रहे, एकदम बढ़िया सा हमारा सीधा सलंग जो एक हमारा साड़ी रखने का किट है वो बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से बना लिए हैं। एक पे ऊपर की किनार ली थी ब्लाउज पीस की और एक पे अंदर की किनार ली है, जिससे कि थोड़ा थोड़ा सा अलग हो गया हमारा दोनों आइटम। तो ये 2 साड़ी के किट हमारे बहुत ही सुंदर से और बन गए हैं। ये 2 तरह के साड़ी के किट मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं पुराने कपड़ों से। अब मैं एक नए कपड़े से आपको साड़ी का किट बनाना बताती हूँ। तो देखिए मैंने एक कपड़ा ले लिया है कॉटन का, उसी के साथ शॉपिंग बैग ले लिया है अंदर लाइनिंग के लिए। तो ये देखिए जो शॉपिंग बैग है मैंने सफ़ेद वाला लिया है क्योंकि ये लाइट कलर का कपड़ा है और इसका जो मैंने इंच मतलब कि काट के नाप लिया है वो इस तरह से रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो मैंने एक पीस तैयार किया है इसे तो मैं साइड रख दूंगी। उसके बाद मैंने 2 कपड़े और कॉटन के काट लिए हैं। आप चाहे तो पुराने कपड़ों से भी बना सकते हैं और अगर आपके पास कोई घेर घुमेर कुर्ती पड़ी है तो उसमें से भी निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो मेरे पास ये 2 पीस थे ना उसके अंदर ये एक प्लास्टिक मैंने शीट बिछा दी है और उसके बाद इसके ऊपर दूसरा वाला जो मेन कपड़ा है वो रख के और एक स्टिच कर देंगे। ये इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया है और अब इसके ऊपर एक बार और टाका लगा देंगे जिससे कि ये उठेगा नहीं और एकदम बढ़िया फिनिशिंग आएगी। अब इसके दोनों साइड जो मैंने ये कपड़ा लिया था इसके ऊपर दोनों साइड हमें स्टिच कर देना है, किनार मोड़ के टाका लगा देना है। ये इस तरह से पहले टाका लगा देंगे।
अब इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए 16 बाई 16 है और जो हमारे पास कपड़ा है वो भी 16 बाई 16 का ही है। तो मैं इसके ऊपर एक बार निशान लगा देती हूँ, मतलब कि 16 बाई 16 का नहीं है, थोड़ा सा लंबा लिया था। इसकी लंबाई चौड़ाई तो बराबर ही है पर लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा ली थी, 4 से 5 इंच। उसको एक्स्ट्रा रख के और इसकी किनार को हम इस तरह से मोड़ के टाका लगा देंगे। ये इस तरह से दोनों साइड पहले टाका लगाएंगे और उसके बाद में आप चाहे तो ऊपर की साइड भी टाका लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैंने अंदर की साइड मोड़ के ही इस पे टाका लगाया था, तो एकदम फिनिशिंग आ रही है कपड़े में, इसलिए ऐसे ही मैंने इसे छोड़ दिया है। अब 16 बाई 16 पे निशान रख के हमें इसके चारों तरफ टाका लगाना है। तो पहले हम इस तरह से पहले सीधा सलंग टाका लगा देंगे और उसके बाद जो प्लास्टिक वाला शीट है ना, उसके ऊपर सबसे आखिर में टाका लगाएंगे, जिससे कि प्लास्टिक पे बिल्कुल भी सल नहीं आएगा। ये देखिए, जो कोई सल आना होगा तो वो प्लास्टिक इसमें कपड़े में ही आ जाएगा। तो मैं दोनों साइड पहले टाका लगाऊंगी, उसके बाद प्लास्टिक पे टाका लगा के और इसको जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक रहेगा ना उसको काट लूँगी। ये देखिए, पूरा काट लिया मैंने। अब हमें क्या करना है, इसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद में आप चाहे तो यहाँ पे बटन वगैरह कुछ लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले इसके ऊपर एक डोरी लगा देती हूँ। इसी कपड़े से मैंने एक पतली सी डोरी बना दी है और इस डोरी को मैं 3 बार में काट के और छोटे छोटे से इस तरह से लगा दूंगी। और उसके बाद में बड़े बड़े जो बटन पड़े हैं मेरे पास पैंट के, पैंटों में ही होते हैं इस तरह के बड़े बड़े बटन, वो बटन भी लगा दूंगी और बहुत ही सुंदर सा हमारा साड़ी रखने का किट बनकर तैयार हो गया है। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सा डबल स्पेस वाला हमारा ये किट बनकर तैयार हुआ है। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं शादी ब्याह में, तो नई साड़ी और पेटीकोट ब्लाउज आप अलग अलग रख सकते हैं एक ही किट के अंदर। वहाँ पे ढूंढने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है बैग के अंदर। तो ये देखिए, मैंने अलग अलग डाल दिया है। और ये जो तीनों मेरे साड़ी के किट है, ये इनमें से आपको कौन सा वाला पसंद आया ये कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, शूट करती हूँ और उसे शेयर भी करती हूँ आपसे, ताकि आपको भी पसंद आए और आप भी ज़रूर ट्राई करें पुराने कपड़ों से, नए कपड़ों से, तरह तरह के वीडियो। तो ये देखिए, इस वाले जो किट है इसके अंदर मैंने वेलक्रो टेप लगाई थी, जिससे कि साड़ी बाहर नहीं निकलेगी। आप चाहे तो लगाए, आप चाहे तो नहीं लगाए, वरना मार्केट से कुछ भी नहीं लाना है, सीधा ही घर में पड़े हुए सामानों से ये मैंने तीनों किट बना के तैयार किए। देखिए, इस तरह का रहेगा। वेलक्रो टेप जो लगा देते हैं ना हम, तो चेन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही बढ़िया से आराम से लग भी जाती है। और चेन लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, अगर बाई चांस चेन लग भी गई तो फिर वो चेन जब ख़राब हो जाती है ना दोस्तों, तो फिर हमारा किट किसी काम का नहीं रहता है। तो आप चाहे तो इस तरह से बटन लगा के किसी भी तरह से ये किट बना सकते हैं। तो इनमें से आपको कौन सा वीडियो पसंद आया, कौन सा वाला किट ज़्यादा पसंद आया, ये कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और कौन सा वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ये भी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।